नमस्कार दोस्तों, करियर गाइडेंस सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज हर उस शख्स के लिए बनाई गई है जो करियर के चुनाव को लेकर हमेशा दुविधा में रहते हैं तथा सही निर्णय नहीं ले पाते। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि करियर क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसान अपनी रोजी रोटी और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम धंधा करता है, जिसे सरल भाषा में प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या वोकेशन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य तो पैसा कमाना ही होता है, परंतु यही प्रोफेशन अगर साथ में हमें नाम और शोहरत कमाने का मौका प्रदान करे, हमें नई चीजें सीखने का अवसर प्रदान करे, हमारा व्यक्तिगत विकास करे और हमें लक्ष्य के साथ जीना सिखाए, तो सही मायने में यही करियर की परिभाषा है। करियर निर्माण के लिए हमारे पास मुख्यतः 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है जॉब एम्प्लॉयड मॉडल, जिसमें हम किसी संस्था के साथ एक एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी के रूप में मंथली सैलरी पर काम करते हैं। दूसरा रास्ता है सेल्फ एम्प्लॉयड मॉडल, जिसमें हम एक वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। इस मॉडल में हम ही अपने काम के मालिक यानी कि प्रोप्राइटर होते हैं और हम ही एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी होते हैं। तीसरा रास्ता है बिजनेस का। इस मॉडल में हम एक एम्प्लॉयर के रूप में अपनी टीम बनाकर बड़े स्तर पर काम करते हैं। इस मॉडल में पैसे की इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, किसी भी हालत में इन तीनों ऑप्शंस का कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर मॉडल की अपनी विशेषताएं तथा चुनौतियां होती हैं। इस एपिसोड में हम जॉब एम्प्लॉयड मॉडल के बारे में ही बात करेंगे। जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी 2 तरीके से अवेलेबल रहती है, गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर तथा प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में मुख्यतः फोर्सेस जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सीआरपी इत्यादि ज्वाइन करने के अवसर मिलते हैं। इसके अलावा पब्लिक सर्विसेज जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट इत्यादि क्षेत्र। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन तथा सिविल सर्विसेज में आईएएस या आईपीएस बनने का अवसर मिलता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, माइनिंग इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध रहते हैं। दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस कैटेगरी में विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज अनेकों किस्म की जॉब्स ऑफर करती है। यहां भी यह कहना मुश्किल होगा कि गवर्नमेंट तथा प्राइवेट सेक्टर में कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। वैसे गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ कंपटीशन ज्यादा रहता है तथा ज्वाइनिंग प्रोसेस भी बहुत लंबा तथा जटिल होता है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर का ज्वाइनिंग प्रोसेस सीधा, सरल तथा कम अवधि का होता है। आइए अब जानते हैं कि रोजगार के अवसर के मुख्य अंग क्या होते हैं। पहला अंग होता है डोमेन यानी कि सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज इत्यादि इत्यादि। दूसरा अंग होता है फंक्शन, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग, डिजाइनिंग, सप्लाई चेन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कस्टमर केयर, अकाउंट्स इत्यादि इत्यादि। डोमेन तथा फंक्शन के कॉम्बिनेशन से ही हमारे लिए करियर ऑप्शन का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर राजेश एक डिजाइनर बनना चाहता है, तो वह ऑटोमोबाइल या टेक्सटाइल डिजाइनर बनके अपना सपना पूरा कर सकता है। ठीक इसी तरह प्रकाश अकाउंट्स की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो टेलीकॉम या हॉस्पिटैलिटी इत्यादि जैसे कोई भी डोमेन में अपना करियर बना सकता है। परंतु रमन का मामला कुछ अलग ही है। बचपन से ही उसे गाड़ियों से विशेष लगाव था, तो उसने अपना मन बना लिया है कि वह तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही काम करेगा, चाहे किसी भी फंक्शन में मौका मिल जाए। उसे तो बस गाड़ियों के पास रहना है। तो इस प्रकार फंक्शन या डोमेन की चॉइस के अनुसार हम अपने करियर की एक बुनियाद रख सकते हैं और यहीं से शुरू होता है हमारे करियर पाथ का सफर। करियर पाथ को समझने के लिए संजीव का उदाहरण लेते हैं।
अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते ही उसने एक ऑटोमोबाइल डीलर में सेल्स फंक्शन को चुना। उसकी शुरुआत एंट्री लेवल पोजीशन सेल्स एग्जीक्यूटिव से हुई और अपनी सीखने की लगन की वजह से केवल 6 महीने में ही वह सीनियर सेल कंसल्टेंट बन गया। लगातार मेहनत की बदौलत 2 साल के अंदर वह टीम लीडर भी बन गया और 4 साल तक वह असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन हासिल कर चुका था। देखते ही देखते 6 सालों तक वह सेल्स मैनेजर भी बन गया और आज उसे 10 साल हो चुके हैं और वह अब एक जनरल मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा है और अगले कुछ वर्षों में ही उसे वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी मिल जाएगी। तो आखिर अपनी मेहनत और लगन की वजह से रमन ने ऑटोमोबाइल्स डोमेन में सेल्स फंक्शन में एक शानदार करियर बनाकर दूसरों के सामने एक मिसाल स्थापित की है। तो दोस्तों, करियर गाइडेंस सीरीज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम करियर के चुनाव की प्रक्रिया पर बात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल।